एक लड़का जिसका ड्रीम सिर्फ एक था, इंडिया के लिए ट्रॉफी जीतना। एक ही सपना है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक खींचना। ये मेरा एक वर्ड है मेरी तरफ से। तब तक पबजी नहीं छोड़ना है जब तक एक बार ट्रॉफी नहीं लानी इंडिया की। जिसने अपनी जिंदगी का हर एक दिन मेहनत से लिखा और अपने गुस्से और पैशन के बीच एक लेगेसी बनाई। ये कहानी है तन्मय सिंह की, यानी स्काउट ओपी की। एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही गेमिंग की दुनिया में एक रिस्पेक्ट भी मिलती है और एक कंट्रोवर्सी भी। स्काउट का जन्म हुआ वलसाड गुजरात में। उन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स और गेमिंग करना पसंद था। फुटबॉल में स्काउट का लेवल इतना हाई था कि उन्होंने नेशनल भी खेला था, पर एक इंजरी ने उनका फुटबॉल करियर रोक दिया। पर इंजरी हुई कैसे? ट्रायआउट्स का डे था, एक दिन पहले दबा के ट्रेनिंग की, अगले दिन बिना हाइड्रेट करके सीधा ग्राउंड चला गया। वार्म अप चला था तो हल्का सा वार्म अप करके स्प्रिंट मारी, फुल हो गया। बस स्प्रिंटिंग का दौरान रैंडम। और वहीं से शुरू हुई एक नई जर्नी गेमिंग की दुनिया में। पर ऐसा नहीं है कि स्काउट ने उनकी इंजरी के बाद गेम्स खेलना शुरू करा, बल्कि उन्हें बचपन से ही गेम्स खेलना पसंद था। एंड वो काफी गेम्स खेलते थे, जैसे कॉन्ट्रा एंड सुपर मारियो। यू टेल मी कि तू कैसे गेमिंग में एंटर हुआ? मैं तो गेमिंग स्टार्टिंग बचपन से करता था, लाइक कॉन्ट्रा, मारियो, वो बचपन से था मेरा। पबजी मोबाइल जब लॉन्च हुआ तो स्काउट ने पबजी को खेलना स्टार्ट कर दिया एंड अपने गेम प्ले के मोन्टाजेस एंड वीडियोस डालते थे अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड कुछ समय बाद स्काउट ने पबजी को कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी खेलना शुरू कर दिया एंड एक गोल रखा, इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर ले जाना। उन्होंने अपनी मैकेनिकल एमिंग और इंटेंस प्रैक्टिस से अपने एम को डेडली बना दिया एंड लोगों ने उन्हें टाइटल दिया मैकेनिकल गॉड ऑफ इंडिया। पबजी मोबाइल के अर्ली डेज में स्काउट ने अपनी एक टीम बनाई विद द नेम रॉ एंड उसी टीम से उन्होंने कॉम्पिटिटिव खेलना शुरू किया। उसके कुछ समय बाद फनेटिक में उनकी एंट्री हुई, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उन्होंने अपनी टीम के साथ PMCO और वर्ल्ड लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में कम्पीट किया। उस वक्त स्काउट काफी बड़ा नेम बन चुके थे इंडियन पबजी में। एंड उसी टाइम के अराउंड गेमिंग कम्युनिटी में आज तक की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी भी हुई, स्काउट वर्सेस डायनामो। तो होता कुछ ऐसा है कि डायनामो उस समय पबजी मोबाइल एमुलेटर से खेलते थे, बट उन्होंने एक पोस्ट शेयर करा झूठ बोलते हुए कि वो टैब से खेलते हैं। एंड इस चीज पर स्काउट को गुस्सा आ गया कि डायनामो एमुलेटर से क्यों खेलता है, एंड एमुलेटर से खेलना ईजी होता है एंड और भी काफी सारी चीजें। उस डिवाइस पे स्किल सेट इम्प्रोवाइज करके सीख के जो लोग एक कीबोर्ड माउस यूज करके खेल पा रहे हैं, वही लोग एक छोटी सी स्क्रीन पे लोग अपनी उंगलियां यूज करके खेल रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक वो अनफेयर रहता। एंड उस वक्त पर डायनामो ज्यादा पॉपुलर थे स्काउट से, तो स्काउट को काफी हेट मिला एंड स्काउट अब्यूज भी कर देते हैं डायनामो को, फॉर विच लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। एमुलेटर क्यों आती चाहिए? Welcome to PUBG बोलते हैं Mobile. डायनामो को जाके गांड का गूदा लगा ले, बाप बैठा है इधर, सब्सक्राइबर लेके बैठ जा, छाट फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक में इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये उस वक्त पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। बट उसके नेक्स्ट ईयर स्काउट ज्वाइन करते हैं टीम OR Esports एंड जब ये टीम पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग खेलने जाती है तो काफी अच्छा परफॉर्म करती है, बट काफी स्मॉल मार्जिन से हार जाती है एंड सेकंड पोजीशन सिक्योर करती है, विच इज अ ह्यूज थिंग। एंड इस टूर्नामेंट के बाद स्काउट और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए, इंडिया में भी एंड इंटरनेशनली भी, एंड उनके और भी ज्यादा फैंस बढ़ गए। एंड उसी ईयर स्काउट ने एक ऐसा रिकॉर्ड सेट किया जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में आज तक नहीं टूटा। वो रिकॉर्ड है हाईएस्ट लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड स्काउट ने 2020 में सेट किया था जब वो पबजी में क्रेट ओपनिंग कर रहे थे M4 ग्लेशियर की। एंड ग्लेशियर स्किन वो स्किन है जिसके लिए स्काउट काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे एंड उन्होंने उस स्किन के पीछे लाखों रुपए लगा दिए थे, बट स्टिल उन्हें वो गन की स्किन नहीं मिली थी। एंड इसीलिए जब वो स्ट्रीम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग से माहौल थोड़ा इंटेंस था एंड काफी देर तक ट्राई करने के बाद जब वो परेशान हो जाते हैं देन सडनली उनको वो स्किन मिल जाती है एंड उनका रिएक्शन आप देख ही सकते हैं। मैं बता अगली कैटेगरी कैसे करने वाला हूँ, माँ कसम असली का ड्रॉप मंगाऊंगा, धुआं उड़वाऊंगा, वहीं उसका माँ की चूत मिल गई। एंड वो स्ट्रीम और मूवमेंट इतना हाइप था कि उनको उस वक्त 3,58,000 के अराउंड लाइव वॉचिंग चली गई थी। एंड स्काउट का करियर काफी अच्छा चल रहा था ई स्पोर्ट्स में एज वेल एज स्ट्रीमिंग में भी, बट उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई क्योंकि जिस गेम ने उन्हें इतना पॉपुलर बनाया वही गेम बैन कर दिया जाता है। एक्चुअली 2021 में पबजी के ऊपर यूजर्स के डाटा को स्टील करने के एलिगेशंस लगे थे, देन इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था पबजी को अलॉन्ग विद मैनी अदर चाइनीज एप्स। एंड ये काफी हार्ड फेस था स्काउट के लिए क्योंकि एज अ स्ट्रीमर उनकी मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस पबजी गेम की थी एंड बैन के बाद उनकी स्ट्रीम के व्यूज काफी डाउन हो गए थे।
थे, बट स्काउट ने वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड वैरायटी ऑफ गेम्स खेलना शुरू कर दिया, जिससे ऑडियंस उन्हें देखती तो थी बट कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले बहुत कम। एंड उसके नेक्स्ट ईयर पबजी वापस आता है इंडिया में विद द न्यू नेम BGMI, जिसका सारा यूजर डाटा इंडियन सर्वर पे स्टोर होता है। एंड चाइनीज कंपनी टेंसेंट भी हट चुकी थी BGMI से, सो डाटा की प्रॉब्लम ना होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट BGMI को अलो कर देती है टू रन इन इंडिया। एंड स्काउट जब फर्स्ट टाइम BGMI की स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल पर तो उनको 4 मिलियन व्यूज आते हैं। एंड इट वाज लाइक कि स्काउट का स्ट्रीमिंग कैरियर वापस पहले जैसा हो गया था। एंड स्काउट ई स्पोर्ट्स के लिए ज्वाइन करते हैं टीम सोल, जो आर्ग्यूएबली इंडिया की बिगेस्ट ऑर्ग है। एंड सभी स्काउट एंड सोल फैंस काफी एक्साइटेड थे उस टीम को देखकर। एंड वो कुछ समय तक साथ रहते हैं, कॉम्पिटिटिव खेलते हैं, बट सिनर्जी ना बनने के कारण अलग हो जाते हैं। एंड फैंस काफी ज्यादा नाराज थे टीम की अंडर परफॉर्मेंस से। देन स्काउट अपनी खुद की एक टीम बनाते हैं, टीम एक्स पार्क, विद हिज ओल्ड OR टीममेट मावी। एंड उस टीम से स्काउट काफी सारे टूर्नामेंट खेलते हैं। टीम में भी काफी सारे चेंजेस होते हैं, बट स्टिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। देन स्काउट न्यू प्लेयर्स को TX में चांस देते हैं एंड खुद टीम के मैनेजर बन जाते हैं। एंड कॉम्पिटिटिव के लिए न्यू टीम बनाते हैं, टीम जीरो। एंड उनकी टीम एक्स पार्क 2024 में लगातार 2 ऑफिशियल BGMI ट्रॉफी जीतती है। एंड स्काउट काफी ज्यादा खुश थे एंड उनके लिए ये काफी इमोशनल मोमेंट था, बट लोग उन्हें इस पर भी हिट देने लगे, सेइंग स्काउट तो पूरा लाइफ कैरी हुआ है, ट्रू फैक्ट, नॉट योर अचीवमेंट्स। एंड इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्काउट वन ऑफ द मोस्ट लव्ड के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट हेटेड में भी आते हैं। एक्चुअली स्काउट शुरू से ही काफी कंट्रोवर्शियल पर्सन रहे हैं। वो बिना फिल्टर के बंदे हैं, उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं एंड इसीलिए वो ज्यादातर कंट्रोवर्सी में फंसते हैं। पहले मैं पता है लाइक मैं इतना ब्लंट था, कोई मेरे को चैट में कुछ बोला ना, मैं चैट को पकड़ के उसको भरता था। एक बोलते हैं मैं पहले एरोगेंट था, स्ट्रेट मैं पहले एरोगेंट था, एक लौंडा। स्काउट की लाइफ में काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जैसे विद डायनामो, मोर्टल, गेम एक्स प्रो एंड इवन विद हिज बेस्ट फ्रेंड मवी। एंड स्काउट कहते हैं कि वो काफी डिफरेंट पर्सन है ऑफलाइन। एक दिन मेरे साथ घूमो, आप भूल जाओगे ब्रो, ये तू ही है जो लाइफ में रहता है। ये चीज़ मैं अपने मेरी शब्द नहीं है ये, जितने लोग ने मेरे से लाइफ में मिला है सब यही बोलते हैं, स्काउट यार तू तो अलग है भाई, लाइफ पे यहाँ अलग है। एंड ये सब चीजें वो हीट ऑफ द मोमेंट पे बोल देते हैं। जो एग्रेशन आता है वो एक मेरा स्पोर्ट के साथ आता है, जो मैं उस एरिया में ही बंद करके खत्म कर देता हूँ। एंड रिसेंटली ही स्काउट ने रिटायरमेंट ले लिया है ई स्पोर्ट से एंड अब वो कंटेंट क्रिएशन एंड स्ट्रीमिंग पे ध्यान देंगे। अगर आप स्काउट को हेट भी करते हो, स्टिल यू कैन नॉट डिनाई द कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया है। वो काफी सारे लोगों की इंस्पिरेशन है जिन्होंने उनको देखकर ही खेलना शुरू किया। एंड आई थिंक स्काउट शुरुआत में काफी शॉर्ट टेम्परामेंट एंड ब्लंट पर्सन थे, बट वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट स्काउट एंड इस पर्सनैलिटी, कमेंट्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।